तो आज हम सीधे बात करते हैं, सीधे ले चलते हैं आपको जयपुर डेंटल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठते हैं, ये दांतों के स्पेशलिस्ट हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमीन खान। डॉक्टर अमीन खान जी। तो सर, ये जो कैंप लगाते हैं आप, तो क्या इसमें क्या सुविधाएं आपको मरीजों को देते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरे पास सभी तरह के पेशेंट हैं, हैसियतमंद भी है और ऐसे भी है कि जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में भी काम नहीं करवा सकते, इलाज नहीं करवा सकते, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में आने जाने का भाड़ा भी महंगा पड़ता है। तो उनके मन को, उनके दिल को, उनके एहसासात को, उनके ज़मीर को ठेस नहीं पहुँचे, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक विशेष कैंप का एक टाइटल देते हुए एक प्रोग्राम रख रखा है, ताकि कोई भी गरीब पर्सन, गरीब व्यक्ति, गरीब पेशेंट मेरे क्लिनिक में आके, इस जयपुर डेंटल हॉस्पिटल में आके कोई भी अच्छा से अच्छा इलाज ले सके। सर, आपके पास क्या क्या सुविधाएं बताएंगे अंदर दीजिए? देखिए, ऐसा है, इंडो कंपनी की अच्छी आरसीटी करने वाली मशीन है। विदेशी मशीन है? जी हाँ। और मेरे पास ये दांतों के मसूड़ों का इलाज करने वाली मशीन है। अच्छा। ये दांतों को क्लीन और शेप देने वाली मशीन है, और जबकि इसमें एक फीचर्स और है, दांत को एक नया जीवन देती है ये मशीन? जी हाँ। तो जब आप कैंप में, और इससे ये फायदा रहता है कि साहब, जो ये दांतों में एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं पायरिया, पायरिया को गए हुए काफी अर्सा हो गया। पायरिया के बाद में एक नई बीमारी और आ गई, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, टॉक्सिन बैक्टीरिया। अच्छा। टॉक्सिन बैक्टीरिया हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी सलाइवा के जरिए हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसको कंट्रोल करती है, साफ करती है या मारती है? जैसे कि इस चार्ट में दिखाया गया है, ये डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडोंटिक मेटाबॉलिक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिविंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन फ्रॉम डेड बैक्टीरिया। ये हमारे मसूड़ों में इंटर पॉकेट में कैविटी बनाते हैं और मसूड़ों को खाते हैं। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाते हैं और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे मसूड़ों में ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है, दांत हिलने लग जाता है, वक्त से पहले जवान आदमी भी बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक विशेष इलाज किया जाता है, आरसीटी से दांत में ड्राइनेस आ जाती है, सूख जाता है दांत। जी जी जी। इसे आरसीटी बोलते हैं। जी 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 जी। जिसे ये दांत सूख जाता है जी। और दांत सूखने के बाद में दांत में ताकत नहीं रहती है। और दांत सूखने का कारण क्या है कि ये जो पिन है आप देख रहे हैं, इस पिन से दांतों के अंदर की नसों को रिमूव कर दिया जाता है। और मतलब उनको दांतों की जो नस है उसको बस्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और इसके बाद में अदर डेंटिस्ट जितने भी हैं वो पेशेंट को एक ही राय देते हैं कि साहब इसके ऊपर केप चढ़वा लीजिए। मैं कहता हूं इसके ऊपर केप चढ़वाने के बाद भी इसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि दांत के अंदर की जो नस थी वो दांत को ताकतवर बना रही थी, और दांत की ताकत नस से जुड़ी हुई थी और नस बॉडी से जुड़ी हुई थी। जब नस ही काट दी तो दांत की ताकत कहाँ रही? हाँ, वो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। जी हाँ। इसी तरह से डेंटिस्टों ने ना एक चीज को पकड़ा का आरसीटी, फिर वो लोग केप की राय देते हैं। दिखाइए सब कैमरे के सामने। देखिए, ये केप की राय देते हैं ये लोग। ये केप में है ना, कई पेशेंटों के है ना दांत है ना आरसीटी हुए हुए केप समेत बाहर आ जाते हैं। जी, कैप समेत बाहर आ गया ये। जी हाँ, ये अंदर दांत है। जी जी जी। तो इस बीमारी से बचने के लिए, दांत की ओरिजिनलिटी रखने के लिए मैंने एक इससे बेहतर उपचार निकाला है, इससे बेहतर है ना ट्रीटमेंट निकाला है, जो कि आपके दांतों में
एक नया जीवन दे रहा है, यानी जो कुदरत ने हमें दिया है वही दे रहा है। आपकी नस अपनी जगह वर्किंग कंडीशन में रहेगी और आगे की ड्यूरेबिलिटी लाइफ प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी दांत की। अगर किसी भी व्यक्ति के, मैं आज आप सभी भाइयों से, सभी बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सबसे कह रहा हूं, अगर आप लोगों के किसी भी एक दांत में या किस अन्य दांत में, कितने भी दांत में कैविटी बने, तो आप बेखौफ होकर के जयपुर डेंटल हॉस्पिटल हमारे पधारें और इस वाले ट्रीटमेंट को लें कि जिससे आपके दांतों की ओरिजिनलिटी अपनी जगह बरकरार रहे, आप और दांत का इलाज भी हो जाए, आराम से खा सके। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट की बात यह है कि आपको कैप चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो प्रोसेस किया जा रहा है वो है Z350 ऑफ 21st सेंचुरी। इसमें दांत की कंडीशन ये होती है कि जो दांतों में कैविटी होती है, आगे डेवलपमेंट करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है इस कैविटी को, और फाइनली इस कैविटी को डेवलपमेंट करने के बाद में ये स्टेज आती है जो बिल्कुल ओरिजिनल दांत की तरह दिखाई देती है। जैसे मानो कभी कुछ दांत में कैविटी बनी नहीं थी। इसके साथ साथ मेरे पास इम्प्लांट का भी प्रोसेस किया जाता है। ये इम्प्लांट होता है इस तरह से, और ये फिक्स बत्ती सी लगाई जाती है, फिक्स दांत लगाए जाते हैं, इम्प्लांट बोलते हैं इसको। ये बिफोर की कंडीशन है, ये आफ्टर की कंडीशन है। ये सारी बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर, ये आफ्टर है, ये बिफोर, ये आफ्टर है। और ये टूटे आधे दांतों के ऊपर लाइट क्यूरिंग करके एक प्रोसेस द्वारा दांत को साबुत किया जाता है। दांतों में ब्लीचिंग की जाती है, जिसमें कि दांत का बिफोर कलर ये था और ब्लीचिंग होने के बाद आफ्टर ये वाला कलर है। आप अगर अपने दांतों के कलर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो जयपुर डेंटल हॉस्पिटल हमारे यहाँ पधारें और इस वाले प्रोसेस को करवाएं, जिसमें आपके बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम हर तरह की बीमारी का उपचार है, मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में, कम से कम खर्चे में। और इसके अलावा मेरे पास डेंचर का भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। किसी को दांतों में मसूड़ों में मसूड़े बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और दांतों में मसूड़ों की हड्डी में जरा सा भी दम नहीं है, तो मेरे पास एक ऐसा डेंचर बनता है जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में ना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होने की वजह से ये आपके बिना हड्डी के मसूड़ों पे टिका रहता है। सक्शन पावर बहुत अच्छा है इसका, वैक्यूम जिसे बोलते हैं। आप इस वैक्यूम के साथ में इस डेंचर को लगवाएं और अपने दांतों से, किसी और के ना कूटे हुए खाने से नहीं, अपने दांतों से चबा के अपना पेट को भरे। चार चीज भी चबा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे चना है, जी हाँ, बादाम है, साबुत बादाम। आप खोडला चना भी खा सकते हैं, यानी बुनाई होने के बाद भी जो भुने हुए चने होते हैं, तो एक खोडला चना होता है जी, उसको वो भी खा सकते हैं। हमारे पास एक सबसे बढ़िया उपचार है, सबसे सस्ते और अच्छे दामों में, जो दुनिया ने बहुत ज्यादा इसको क्रेजी बना रखा है, ऑर्थो वायरिंग को। सबसे कम प्राइस में, सबसे चीप प्राइस में और सबसे बेस्ट तरीके से दांतों को बिना नुकसान पहुंचाए, आगे के लिए मसूड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए, ये ऑर्थो वायरिंग की जाती है, जिसे फिक्स वायरिंग कहते हैं। ये भी हमारे की जाती है। ये इसमें जो एक तार नजर आ रहा है, ये इसको बोलते हैं? जी हाँ, इसी को ऑर्थो वायरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पूरा 2-3 दाढ़ें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, 2-3 दाढ़ें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, तो उसके ऊपर है ना इस तरह का ब्रिज बनाया जाता है, जिसे हम सिरेमिक में भी बनाते हैं और जिरकोनिया में भी बनाते हैं। वेरी गुड। तो इससे खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं? खाने पीने में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप इससे खूब अच्छे से चबाओ, खाओ, पियो, मस्त रहो, और कोई नेचुरलिटी को नुकसान नहीं है। तो ये हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, जयपुर डेंटल हॉस्पिटल के में बैठते हैं, और इन्होंने बताया दांतों के बीमारी के बारे में, और किस तरह से वो लोग जिनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, उनका किस तरह से कम पैसों में इलाज किया जाता है। हम दिखा रहे थे आपको डॉक्टर अमीन का क्लिनिक, जो
जयपुर डेंटल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। अब आप देखिएगा कि जो इस क्लिनिक पर मरीज आते हैं, अब हम उनसे इस क्लिनिक की सच्चाई जानना चाहते हैं और मरीजों से ही बात करके देखते हैं कि उनका इस क्लिनिक के बारे में क्या कहना है। सीधा चलते हैं इस हॉस्पिटल में आए हुए मरीजों से बात करके देखते हैं क्या सच्चाई। क्या नाम है आपका? अपना बताओ। जी निक्की आनंद। अच्छा, यहाँ जयपुर डेंटल हॉस्पिटल में कब से इलाज कराने आ रहे हैं? 2 दिन हुए आए हुए। 2 दिन हुए आए हुए। आराम कुछ है? हाँ, थोड़ा तो आराम है। तो आप ये बताइएगा कि कितना दूर से आते हैं आप यहाँ? ये गुजर घाटी से आए। गुजर घाटी बहुत दूर है। हो रहा है, दर्द भी नहीं है, ठीक है। जो दांत की नस निकाले बिना जो हाँ, बिना नस निकाले मतलब सही हो रहा है। मतलब आपका जो ट्रीटमेंट है डेंटल का, वो बिना उसकी नस निकाले हाँ, डॉक्टर साहब के पास इलाज हो रहा है। हाँ। और आपको आराम महसूस हो रहा है। हाँ, आराम महसूस हो रहा तो आप ये बताइएगा क्या यहाँ महंगा इलाज होता है? है। नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, नॉर्मली। नॉर्मली। हाँ। थैंक यू। अब मीनाक्षी जी, जयपुर डेंटल हॉस्पिटल में आप आए हैं, तो क्या आप यहाँ पहले इलाज करा चुके हैं? हाँ, करवा चुके। किस चीज़ का इलाज कराया आपने? ये दाढ़ का करवाया था। दाढ़ का करवाया था। कितने दिन पहले करवाया था? 8-9 महीने हुए। 8-9 महीने हो गए। तो आपको क्या डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे आने के बाद में क्या महसूस हुआ? आपको खाने में कोई तकलीफ है? पहले क्या तकलीफ थी, ज़रा कैमरे के सामने बता सकते हैं आप? पहले मेरे जैसे पूरा छेद हो गया था, इन्होंने सही कर दिया था, तो गेट वापस से कुछ हो गया था, उसमें दर्द होने लग गया था, तो वापस से चेक करवाई हूँ, तो वो वापस से हटा के सही कर रहे हैं उसको। कोई तकलीफ नहीं है? अब नहीं है दिक्कत। सर आप? बिल्कुल सर, इनको मैं लेके आया हूँ। टीथ यहाँ तक औरों से बेस्ट है यहाँ, पेमेंट के मामले में भी और ट्रीटमेंट के इलाज के। मतलब दूसरी जगहों से आपको जयपुर डेंटल हॉस्पिटल बेस्ट लगा? हाँ, बिल्कुल बेस्ट। अच्छा, क्या यहाँ जैसे चार्जेस में कैसा लगा जो आप? नॉर्मल चार्जेस है, औरों से 40% कम है। औरों से 40% कम है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? हनुमान। कितना दूर से आए हैं सर आप यहाँ? मैं एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से आया हूँ। एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से? मतलब सागरनगर से, तो वो तो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। हाँ, तो यहाँ का इलाज अच्छा है ना, इसलिए यहाँ पर आए। अच्छा, यहाँ इलाज अच्छा है इसलिए दूर से आए हैं आप। हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता होगा? ये 25 के लगभग। 25 किलोमीटर दूर से आप यहाँ आए, इलाज अच्छे की वजह से आए। हाँ। थैंक यू।